सेकंड क्वेश्चन चे मोल पर लीटर चे सॉरी चाहिए ना मोल पर लीटर चे है यस सर सोलिबिलिटी सब मोल्स पर लीटर चे चाहिए यस सर और इससे है ग्राम पर लीटर चे यस सर तो ठीक करिए सब पता है कि नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास गिवन मास ओवर मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे yes, तो फिर ये मोलर मास में डिवाइड करके मोल्स पर लीटर च आ जाऊगा या नहीं yes, तो हम साडे कोल x आ गया yes, और फार्मूला की लगावांगे 4x KSP = अगले सेक्शन फर्स्ट पार्ट solubility product for silver chloride is this. Solubility of AgCl 10 नहीं है KSP given है yes sir और x 10 yes sir फार्मूला x KSP = x AgCl was x yes sir अगला कंपाउंड क्या है फार्मूला PbCl तो मतलब KSP का फार्मूला गिवन की है तो x निकल तो यस सर कैलकुलेशन करने में मेन करनी होगी क्या नहीं यस सर थर्ड क्वेश्चन की गिवन है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट गिवन यस सर अच्छा पीछे कोई और सॉल्ट भी पाया हुआ है यस सर देखो AgCl ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸॉल्ट ਪਾਇਆ है तो हम इसको देखते हैं जो सी अपने आप ही नोट भी कर रहे होने चाहिए यस सर AgCl उसी वाटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ है तो ਇਹਦੀ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਲਈ x ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ xx concentration at equilibrium आ गई बीच की पाता है इससे इरिवर्सिबल का साइन फॉर्म की बन गया एक कितना देता है 0.01 कुछ बचा और एक एक्सेस से होता ही है ना कितने बन गए Ag पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो गई x Cl नेगेटिव दी x + 0.1 अच्छा बट हम ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਪੜਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆਊਗੀ क्योंकि ये तो घट सोलेबल है वीक इलेक्ट्रोलाइट घट सोलेबल है इधरों बहुत ही लेकिन ये तो फुली सोलेबल है तो ये इक्वल ले सकते हाँ या नहीं तो स्ट्रॉन्ग वाले दे ही इक्वल ले ली अच्छा नो 10 की पावर कर लूंगी ना तो इजी होगा KSP = Ag positive into Cl negative तो KSP गिवन है कितना है 1.5 - 1.5 * 10⁻⁴ 1.5 * 10⁻⁴ 1.5 * 10⁻⁴ 1.5 * 10⁻⁴ 1.5 * 10⁻⁴ 1.5 * 10⁻⁴ 1.5 * 10⁻⁴ 1.5 * 10⁻⁴ 1.5 * 10⁻⁴ 1.5 * 10⁻⁴ 1.5 * 10⁻⁴ 1.5 * 10⁻⁴ 1.5 * 10⁻⁴ 1.5 * 10⁻⁴ 1.5 * 10⁻⁴ 1.5 * 10⁻⁴ 1.5 * 10⁻⁴ 1.5 * 10⁻⁴ 1.5 * 10⁻⁴ 1.5 * 10⁻⁴ 1.5 * 10⁻⁴ 1.5 * 10⁻⁴ 1.5 * 10⁻⁴ 1.5 * 10
1.5 into 10 के ऊपर -10। Ag कितना हो गया, x हो गया, और क्लोराइड को 10 की पावर से रखोगे ना, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी ना पावर में। x कितना आ गया 1.5 into 10 to the power -8। कोई कॉमन आयन इफेक्ट न्यूमेरिकल हो गया या नहीं? मोक्ष कॉमन आयन इफेक्ट की डेफिनेशन किसी dissociation of weak substance further decreases when strong substance is added to it in the presence of common ion between them. पूरा कर लो फिर ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। चलिए ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਏ और ਅਸੀਂ जो है कि काफी खा लिया, सारा डाइजेस्ट हो चुका, जरूरी है जो डाइजेस्ट होया दैट इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जो डाइजेस्ट होया दैट इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और जो खाया उनको कहांगे आयनिक दैट इज कॉल्ड एज आयनिक प्रोडक्ट। अच्छा एक सीगा पहले आयनिक प्रोडक्ट उसी का वाटर का है ना, ਹੁਣ ਅਸੀਂ कर रहे हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट। चिराग मैं की बोल रहा था अपनी सर हम ਅਸੀਂ कर रहे हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट से सर जो खाना खाया उसनु कहा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट, और जो डाइजेस्ट होया उसनु सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जिਵੇਂ सपोज से पानी च नमक पाता जिन्ना पाया वो और जिन्ना डिसॉल्व होया। अच्छा तो दसो कि केड़ी चीज है कि जो फिक्स होगी, सॉल्युबिलिटी। डाइजेस्ट कितना हुंदा है तो फिक्स होगा या नहीं, बट बिच कितना पाना है वो तो मैं जिन्ना मर्जी पा सकता हूं, मेरी मर्जी। तो आयनिक प्रोडक्ट की होया सॉल्ट कितना बिच पाया, यस सर। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की होया सॉल्ट कितना डिसॉल्व होया। अच्छा अगर ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ जो है रब ने इस तरह की कैपेसिटी बनाई है कि ਅਸੀਂ डाइजेशन तो ज्यादा खा सकते हैं, लेकिन ना एनिमल से केस ऐसा नहीं है, वो जो है जिन्ना डाइजेस्ट कर सकते हैं उतना ही खा सकते हैं, ये फ्लैक्सिबिलिटी साडे कोल नहीं है। की होगा एक्स्ट्रा की होगा जिमिंग हो एक्स्ट्रा पार के दैट विल बी वॉमिटेड आउट। तो जिन्ना विच गया सॉल्ट ਅਸੀਂ सॉल्ट विच पाता, सॉल्ट विच पाता जिन्ना डिसॉल्व ਹੁੰਦਾ अगर उस तो ਵੱਧ पाता तो की होगा नीचे जमा हो अनडिसॉल्व्ड बच चुका या नहीं, अनडिसॉल्व्ड वो जो अनडिसॉल्व्ड बच गया ਉਹਨੂੰ प्रेसिपिटेट भी कह सकते हैं, अनडिसॉल्व्ड भी कह सकते हैं, ऐ और इंग्लिश वर्ड यूज कर सकते हैं। एक कदों होगी प्रेसिपिटेशन व्हेन
उस लैंग्वेज ही बोलो जिससे पहले मैं बोला आयनिक प्रोडक्ट इज more than precipitation को इन्होंने लिख दिया ionic product of salt. It depends upon amount of salt added. Amount of salt added. और यूनिट्स पहले भी की लगाएंगे मोल्स पर लीटर. मोल्स पर लीटर. Solubility product. Solubility product of salt. It depends on the amount of salt dissolved in saturated solution. It depends upon amount of salt dissolved in saturated solution. So, केड़ी चीज फिक्स है ना जो? It is fixed. फिर आयनिक प्रोडक्ट से it is वेरिएबल. इन्हें चेंज कर सकते हो. जितना डाइजेस्ट होता है उसको घट भी ना खा सकते हैं. चल जी ਅਸੀਂ एक्सरसाइज करना शुरू कर दिए, भजना शुरू कर दिए. ਹੁਣ डाइजेशन ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? अच्छा जिन्ना ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ आयनिक प्रोडक्ट है जिन्ना पावांगे वही होगा. एक्सरसाइज करना की बनूगा, आयनिक प्रोडक्ट बनूगा या सोलिबिलिटी प्रोडक्ट? सोलिबिलिटी प्रोडक्ट बनूगा. डाइजेस्ट ज्यादा होगा, विच का जिन्ना पावांगे वो नहीं रहूगा. इतनी एक्सरसाइज है टेंपरेचर. जिस टेंपरेचर बढ़ावांगे हीट करांगे बचूगा. पर आयनिक प्रोडक्ट वो नहीं रहूगा तो जिन्ना पाया वो नहीं रहूगा. It does not change with change in temperature. Does not change with change in temperature. It changes with change in temperature. लिखते भी यहाँ की चेंज होएगा. It increases with increase in temperature. Increase in temperature. तो हम देखते हैं कि कदों अनडिसॉल्व्ड बचूगा, यानी कि कदों प्रेसिपिटेशन होगी. Precipitation occurs कदों होगी प्रेसिपिटेशन? It occurs when ionic product of salt is more than solubility product. तो इन्होंने लिख दिया KI और इन्होंने लिख दिया KSP. तो प्रेसिपिटेशन वास्ते की हो गया KI more than KSP.
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਬਾਅਦ ਚ ਖੋਲਾਂਗਾ। जिसमें सपोज एक है 100 ml वाटर या 100 ml सॉल्यूशन कह लो, चलो कोई गल नहीं। इसे 10 ग्राम सॉल्ट 10 ग्राम होना है एक 100 ml सॉल्यूशन, इससे है 10 ग्राम शुगर। हम तुसी दोनों ना मिक्स कर 200 ml सॉल्यूशन 10 ग्राम सॉल्ट है, इससे 10 ग्राम शुगर दोनों में मिक्स करता है। चल सो कि एक तो सिचुएशन होगी बिफोर मिक्सिंग, नोट कर रहे हैं ना, बिफोर मिक्सिंग, और ये आफ्टर मिक्सिंग। बिफोर मिक्सिंग जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन सीगी ते आफ्टर मिक्सिंग, बिफोर मिक्सिंग जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन सीगी ते आफ्टर मिक्सिंग। या मैं तुम्हें एक और एग्जांपल लेना, जिवें सपोज तुसी जो है ना हाँ 2 समोसे लेके पार्टी करनी शुरू की कल्ले दी, सपोज उनकी मोक्ष ने जो है 2 समोसे लेके पार्टी करनी शुरू की कल्ले, उधरों दूसरा मोक्ष आ गया, वो जो है 2 गुलाब जामुन आया, और हम जो है दोनों ने इकट्ठे रख लिया। हम दोनों की समोसे की कंसंट्रेशन से कोई फर्क पिया पिया, हम दोनों को लेके क्या आऊगा आऊगा या नहीं? देखो दोनों की गुलाब जामुन की कंसंट्रेशन से कोई फर्क पिया, उन दोनों को लेके क्या आऊगा आऊगा या नहीं? तो बिफोर मिक्सिंग जो कंसंट्रेशन सीगी आफ्टर मिक्सिंग वो चेंज हो जाएगी या नहीं? पहले 10 ग्राम सॉल्ट 100 ml च सीगा, हुन 10 ग्राम 200 ml च हो गया, दूसरा आ गया, वो एक अलग गल है, बट यही तो चेंज हो गया या नहीं? उन्होंने खान नू 2 पीस ही मिल गए, वो एक अलग गल है, लेकिन समोसा तो एक ही मिला ना उसको। तब बिफोर मिक्सिंग ते आफ्टर मिक्सिंग कंसंट्रेशन अलग-अलग हो गई या नहीं? यस सर। हुन असि जो ना न्यूमेरिकल्स करने होंगे जेडे ना उन्हां च की होगा 2 सॉल्यूशंस होगा, 2 सॉल्यूशंस होगा। जिवें तुहानू कहता कि 100 ml ऑफ 10⁻³ मोलर बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिख रहे हैं उसी नाम 100 ml ऑफ 10⁻³ मोलर बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन है या नहीं? तो वॉल्यूम भी गिवन है। अच्छा जरूरी है कि मैं इक्वल इक्वल वॉल्यूम में लूं? दूसरे केस से 100 ml ऑफ 10⁻² मोलर Na2SO4 गिवन सोडियम सल्फेट। ये 2 अलग-अलग सॉल्यूशन गिवन है। ये चलो ये भी सेम ही कर देने हैं, अगले न्यूमेरिकल च बदल पाऊंगा। हुन की कितना हुन दोनों मिक्स करते ये है सिचुएशन बिफोर मिक्सिंग। टोटल वॉल्यूम 200 ml सॉल्यूशन हो गया। यस सर।
जो एडी मोलैरिटी 10⁻³ मोलर नहीं होगी और एडी भी 10⁻³ तो मैं ऊपर साफ कर रहा हूं। हम कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। बिफोर मिक्सिंग कितनी सी 10⁻³ मोलर। आफ्टर मिक्सिंग सर हम कर नहीं पाओगे। आफ्टर मिक्सिंग फॉर्मूला लगा देंगे M1V1 = M2V2। M1V1 बिफोर मिक्सिंग है या M2V2? जिस मर्जी में जो मर्जी ले जाओ, एक साइड से जोड़ोगे दूसरी साइड से जोड़ो। M1 कितना वैल्यू बिफोर मिक्सिंग वाला ये वॉल्यूम बाद से वॉल्यूम कितनी हो गई तो नई कंसंट्रेशन निकल गई है 0.5 into 10⁻⁴ या 5 into 10⁻⁴। दूसरी साइड से कर सोडियम सल्फेट वास्ते before mixing 10⁻³ आफ्टर मिक्सिंग ये सारा लिख के करना चाहिए है कि नहीं करना चाहिए है बाद च छड़ दोगे जो हुणी छड़ता तो फिर छुट्टी छूट फिर आना ही नहीं। (10⁻³ 100 10⁻5 into 10⁻⁴। अगर इसको चाहिए सिंपल डिफरेंट करने हैं तो ऐसे कर सकते हैं उन्हें डिफरेंट हो जाएंगे बस। अच्छा यही मैं डाटा दोनों का सेम ले लिया कोई सेम लेना जरूरी तो नहीं सीगा और वॉल्यूम भी जो मर्जी लिखती होंगी उससे नाली कैलकुलेशन आ जाती। अच्छा ए किसी की कंसंट्रेशन है बेरियम क्लोराइड की आई है या नहीं? अगर मैं बेरियम आयन से लेनी होगी किसने तो कितनी होगी सेम ही होगी और क्लोराइड से लेनी होगी तो 2 into 5 into 10⁻³ उधर ही तरफ भी कर लो। कितनी आ 2 into
5 into 10 power minus 3 और ये तो बिफोर मिक्सिंग सानू कंसंट्रेशन दित्ती हुई सी आफ्टर मिक्सिंग कर ली अच्छा ये भी हो सकता सीगा बिफोर मिक्सिंग ग्राम पर लीटर च दित्ती हुंदी तो मोल पर लीटर च कर लेंदे या ग्राम पर 500 ml गिवन होगी तो ਅਸੀਂ पहले ਉਹ 1000 ml च डबल कर दे तो 1000 ml च हो जाता फिर मोलिकुलर मास ਨਾਲ डिवाइड कर दे तो मोल्स पर लीटर च हो जाता यानी कि ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ मोल्स पर लीटर च बदलांगे पहले फिर आफ्टर मिक्सिंग कटांगे इन्हीं देर च गुस्सा चढ़ जाऊगा टाइम तो लगूगा ही उसਨੂੰ होने वास्ते ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖੀ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ KSP4 barium sulfate is 10 to the power minus 8 या 10 कर दूंगा 10 to the power minus 10 find out precipitation will occur or not उसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट च अगे लिखा हुआ है कि KSP4 barium sulfate is 10 is power find out precipitation will occur or not कुछ पता है कि करो प्रेसिपिटेशन होगी की पता है तो प्रेसिपिटेशन होगी तरह की पता है ionic product is more than solubility product का precipitation होगी चलो केड़ी चीज है जो पता है सारी केड़ी चीज है जो करनी है वो करनी है कि ठीक है लेकिन ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ किस चीज का पता लगाना है आयनिक प्रोडक्ट का पता लगाना क्योंकि ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ कि ਜੇ आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगी ਇਹਦਾ मतलब क्या हो गया सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का पता है आयनिक प्रोडक्ट का पता लगाइए अच्छा किस चीज की आयनिक प्रोडक्ट का पता लगाना है बेरियम सल्फेट जिहदी प्रेसिपिटेशन चेक करनी ओदा ही पता लगाना है या नहीं तो बेरियम सल्फेट का पता लगाना है अच्छा बेरियम सल्फेट किवें डिसोसिएट करूंगा Ba2 पॉजिटिव प्लस तो ਇਹਦਾ आयनिक प्रोडक्ट में से किधर इक्वल हो गया बेरियम आयन बेरियम आयन की कंसंट्रेशन इनटू इन्हां दे इक्वल हो गए हुण सानू बेरियम आयन की कंसंट्रेशन चाहिए है देखो है अवेलेबल हां आएगी 5 into एक राइट भी तो नहीं चाहिए ना 5 into 10 power